आदमी खाने को खाने लगता है, लेकिन ये महिला केवल एक दिन ही खाना खाती थी और अगले दिन इसका कुत्ता खाता था, क्योंकि इस खाने को एक दिन में 2 ही लोग खा सकते हैं। अब लड़की नीचे वाले कैदियों से कम खाने के लिए कहती है ताकि सबसे नीचे कैदियों के पास खाना पहुंच सके, लेकिन नीचे वाले कैदी इसकी एक नहीं सुनते और इसे गालियां देने लगते हैं। ये आदमी इससे कहता है कि ऐसे तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अब ये दोनों रोज खाना खाते थे और लड़की नीचे वाले को रोज चिल्लाकर कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक दिन ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे खाने में टॉयलेट कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो कैदी मान जाते हैं। अब अगले दिन यहाँ पर फिर से खाना आता है और उस खाने पर वही महिला लेटी हुई थी। ये दोनों उस महिला को उठाकर फटाफट टेबल पर सुलाते हैं। इसकी हालत ठीक नहीं थी, इसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी ठंड लगने लगती है। तभी इस आदमी ने देखा कि कुत्ते ने खाने का टुकड़ा ले रखा था और ये आदमी फटाफट उस खाने के टुकड़े को नीचे फेंक देता है, क्योंकि अगर कोई भी कैदी खाने को अपने पास रखता है तो अब ये आदमी कुत्ते के खाने को छीन कर फेंक देता है, क्योंकि खाने का एक भी टुकड़ा अगर ये लोग अपने पास रखते हैं तो इस रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब रात को ये लोग सो रहे थे, लेकिन ये लड़की अभी जग रही थी। ये कुत्ते की तरफ देखती है, तभी इस आदमी की आंख खुलती है। इसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसने देखा कि वो दोनों महिलाएं आपस में लड़ रही थी, क्योंकि उसी महिला ने उस महिला के कुत्ते को मार दिया था। ये आदमी उन दोनों को लड़ने से मना करता है। वो महिला अपने कुत्ते को दिखाती है। अब अगली सुबह ये महिला खाने की लिफ्ट पर बैठकर नीचे चली जाती है। तभी नीचे वाले कैदी उस महिला को छेड़ने लगते हैं, जिससे वो महिला उस कैदी को मार देती है। ये पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। ये 1 साल से अपने लड़के को ढूंढ रही थी और सबसे ऊपर कैदियों के खाने को तैयार किया जाता है, जो बेहद ही वीआईपी खाना था। खाना जैसे ही 1 नंबर बिल्डिंग पर जाता है, वो कैदी उस खाने पर टूट पड़ते हैं। वो कैदी उस खाने के ऊपर चढ़कर खा रहे थे। इस पूरी बिल्डिंग में ताजा खाना सबसे पहले 1 नंबर वालों को मिलता था, फिर जो बचा कुचा होता है वो इनके पास आता है। ये आदमी कहता है कि इतना शाही खाना तो वीआईपी लोगों के लिए होता है। अब अगली सुबह इसी आदमी की आंख खुलती है। तभी इसने देखा कि अब ये 202 नंबर वाली बिल्डिंग पर आ चुका था। अब तो इसके पास खाने का एक भी टुकड़ा नहीं पहुंचने वाला था। नीचे और भी ज्यादा बिल्डिंगें थी जिसका कोई भी अंत। अब फिर से इसकी आंख खुलती है। इसने देखा कि अब ये 202 नंबर बिल्डिंग पर था और इस बिल्डिंग पर इसको खाने का एक टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला था, वो भी पूरे 1 महीने तक। इस बिल्डिंग का कोई भी अंत नहीं था और धीरे धीरे भूख के कारण ये अपना संतुलन खोने लगता है। तभी खाने की लिफ्ट आती है। ये खाने के पास जाता है जहाँ पर केवल कांच के बर्तन ही पड़े थे। ये वहाँ से एक कांच के टुकड़े को उठाता है। अब ये कांच से दीवार पर रोज एक लकीर खींचता था। भूख के मारे ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये अपनी भूख मिटाने के लिए कागज को खाता है, लेकिन कैसे भी करके पूरा 1 महीना बिना खाए गुजार देता है। और अब फिर से इसकी आंख खुलती है। इसने देखा कि ये इस बार 6 नंबर बिल्डिंग पर था। अब जाकर इसको थोड़ी राहत होती है, लेकिन इसके साथ वही पागल महिला थी। वो भागकर इसी की तरफ आती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये आदमी एक सपना देख रहा था। इसके साथ एक कैदी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये ऊपर वाले कैदियों से कहता है, मैं अभी 6 नंबर बिल्डिंग पर हूँ, अगर तुम मुझे ऊपर खींच लोगे तो मैं 1 नंबर बिल्डिंग तक पहुँच जाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी ऊपर वाले कैदी इसकी बात को मान जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये उनके पास रस्सी फेंकता है और रस्सी को पकड़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुँचता है, वो अपना हाथ उन कैदियों को पकड़ाता है, लेकिन वो कैदी उसका हाथ नहीं पकड़। अब ये रस्सी को ऊपर वाले कैदियों के पास फेंकता है। ये आदमी बहुत ही ज्यादा खुश था और फटाफट रस्सी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये जैसे ही ऊपर पहुंचता है, ये अपना हाथ उनको पकड़ाता है, लेकिन वो लोग इसका हाथ नहीं पकड़ रहे थे। तभी वो लोग इसके ऊपर टॉयलेट कर देते हैं, जिससे इस आदमी का बैलेंस बिगड़ता है और ये गिरने वाला था।